आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं चुनाव पे चौपाल जो हमारा खास प्रोग्राम है, जहां हम ग्राउंड पर जाकर के ज़मीनी सच्चाई पर बात करते हैं। जो आम लोग हैं, बिल्कुल जो ज़मीन पर, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या समस्याएं हैं देश में, क्या समस्या है जहां के वो रहने वाले हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। क्योंकि बातें बड़ी बड़ी होती हैं, कहीं कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर रहा है तो कहीं 370 पर बात हो रही है और न जाने किन किन इश्यूज पर बात होती हैं। लेकिन जाहिर है कि जो आम इंसान है उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है, इस पर शायद कम चर्चा होती है। और इसीलिए हम जो है बिल्कुल ज़मीन पर, हमारे साथ ये आप देख लें कुछ लोग बैठे हैं। अभी हम इनका परिचय कराएंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश भाई, ये कमलेश भाई हैं। आपको क्या नाम है? आरिफ। आरिफ, ये आरिफ भाई हैं। और चाचा आपको क्या? रामधनई। रामधनई बघेल। रामधनई बगई। रामधनई। रामधनई। तो ये तीन लोग हमारे साथ हैं। हम ज्यादा नहीं, जाहिर है कि, लेकिन हम जानेंगे चाचा से ही पहले हम बात करेंगे। हालांकि वो यहाँ के नहीं हैं, जहाँ हम लोग इस वक्त बसंतपुर फरीदाबाद, बसंतपुर इस्माइलपुर फरीदाबाद में बैठे हैं। लेकिन चाचा हमारे हैं फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से हैं। तो चाचा, सुनते तो रहते होंगे राजनीति जिस तरीके की होती है, क्या लग रहा है ये जो राजनीति है इस वक्त, क्या असल समस्या क्या है, कैसे आप देखते हैं? आप तो बहुत तजुर्बेकार हैं, सीनियर हैं राजनीति को जो है। कोई बात नहीं, ठीक चल रहा काम तो। हमें हमारी समझ तो हमें कहा है सिंचाई के लिए बिजली में चाहिए कि बिल बढ़ा चले जाते हैं ये लोग, डीजल बढ़ा रहे, ये किसान हमारे मतलब को। हाँ। यानी किसानों के लिए ये बड़ी समस्या है। हाँ। अच्छा। तो पहले कैसे होता था? कम वो था, क्या था पहले? खाद वगैरह नहीं, जब हम लोग कपता है जमीन तब खाद वगैरह नहीं, पानी सिंचाई कम करते, गला कम हो तो। अब ज्यादा कर रहे, मक्का कर रहा है, उर्द कर रहा है, पानी मिलना रहा, सूखी आती होता है। अच्छा। अच्छा, खेत का जो है किसानों के बारे में कहा जा रहा है कि ये हमेशा परेशान रहते हैं, इसकी वजह क्या है? क्या वजह क्या है? पानी हमें तो हम लोगों ने बिजली कम मिलती है। बिजली कम नहीं तो यूपी में तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बिजली कर दी है सब। टाइम पे कुछ खराब है, कुछ भी है, वो कम मिलती है। कम मिलती, यानी जो समस्या है वो है। और क्या किसानों के लिए क्या जरूरी, क्या चीज हो जाए कि किसान जो है? ये किसान को चाहिए, पानी चाहिए सिंचाई के लिए, डीजल बढ़ रहा है, ये किसान काम को इंजन वगैरह चलाते हम लोग तो डीजल महंगा कर देते हैं, 100 रुपया करता हो। यानी महंगाई जो है एक समस्या है। अच्छा, ये जो बीज महंगा या ये सब चीजें हैं, ये क्या है चाचा? काफी क्या मिल रहा है, बाजरा है तो देखो 400 मिलेगा किलो बोने के लिए। ये फसल पे जो चीज बनती है तो बड़े बड़े सेठ लोग धर लेते हैं, बेचते हैं फिर ऐसे करके। मतलब जमाखोरी ज्यादा बढ़ रही है अब, कि बड़े बड़े लोग जो है रख लेते हैं। रख लेते हैं। अच्छा अच्छा, जो 3 कृषि कानून के लिए खिलाफ जो है मूवमेंट चला था, उसके बारे में क्या कुछ याद है? कुछ हम यार पढ़े लिखे हैं, बुढ़े आदमी हैं। अच्छा अच्छा, यही बात है। लेकिन सुना तो होगा कि वो तो पढ़े लिखे लोग हमारे नाती बेटा कर रहा है काम। अच्छा। हाँ। वैसे क्या आपके यहाँ कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? ये मैं ही कर रहा है दिल्ली में ही। दिल्ली में? हाँ। अच्छा, नौकरी करते हैं अब ऑटो चलाते हैं। अच्छा, खेती उती नहीं कर रहे हैं? हाँ, खेती है, थोड़ी खेती हम संभाल रहे थे। अच्छा अच्छा, घर पे। अच्छा अच्छा, खेती में कुछ ज्यादा अब है भी नहीं? थोड़ी खेती। और क्या समस्या? अच्छा, जो राजनीति इस वक्त की है उसको कैसे आप देखते हैं? क्या मतलब है, ईमानदारी से बताइएगा। दादा क्या छोटे लोगों को कुछ प्राप्त हो जाए तो बड़ा पेड़ खा लेते हैं, आने तो छोटे वालों को पेंशन है हमारी ना रही, बहुत से कम है, बड़े बड़े खाई जाते आते पैसा बड़े देते हैं। मतलब बदनाम, पेंशन पेंशन कुछ नहीं है? हमारी कुछ जो किसानों को भत्ता मिलता है वो कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल कुछ रहा? नहीं मिल रहा। अच्छा, जो और घर बनाने की बात थी कि नीचे लोगों को घर बनाएंगे, लैट्रीन बनवाएंगे या ये सब कुछ जो है लैट्रिन प्रधान बनवा देंगे भैया, बनवा देंगे, झूठ ना बोले, बात तो सही, प्रधान बनवा देंगे। अच्छा, और घर लोगों को मिले हैं? हमें तो ना मिले, मिले हैं कुछ लोग मिल गए। आपको नहीं मिलता है? अच्छा अच्छा, नहीं तो हम आपसे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है इधर? राशिद भाई, आरिफ भाई। नहीं नहीं, आरिफ भाई कोई उसमें ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि
अरे भाई, जो क्या लग रहा है, चूंकि आपके बच्चे हैं, सब हैं, क्या जमीनी जो है, क्या परेशानी है जो अगर देखते हैं आप कॉमन तौर पर? मेरे को नहीं, हम्म? उनसे नहीं नहीं, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या बताने में क्या दिक्कत नहीं क्या नहीं, है? अरे कुछ नहीं, हाँ? आप उनसे मैं राजनीति के खिलाफ बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, राजनीति नहीं है भाई, कुछ भी हो, वोट तो देने जाते होंगे, मैं किसी को आज तक ना दी ना दूं, वोट नहीं देते? किसी को कोई वोट रहने वाले कहाँ के हैं, यही के हैं? नहीं। गाजियाबाद गाजियाबाद के? तो यहाँ क्या काम वगैरह काम करते ही हैं? करो, यहाँ पे काम करते हैं, रहते गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में वोट कभी नहीं दिए? कभी नहीं दिया, हाँ? है ही नहीं, वोट तो दूंगा किसी, मतलब वो वोटर वोट ही नहीं आईडी बना, कार्ड ही नहीं बनवाया वोट ही नहीं बना है? आज तक वोट ही नहीं बनी, वोट ही नहीं बना? क्यों नहीं बना, बनवाया नहीं कि बना नहीं? ना टाइम है ना बना, मतलब टाइम ही नहीं मिला आज तक? है? ना डाली भी मैंने किसी वोट भी नहीं किया आज तक? ये सही आरिफ भाई करोगे, ऐसे ही टाल रहे हो को। मतलब? नहीं, हकीकत है, है? हकीकत है, कहीं का नहीं, गांव का वोट कहीं का, मतलब वोटर कार्ड बना ही नहीं तुम्हारा? पहचान पत्र है लेकिन आती नहीं तो दूंगा किसको, क्या नहीं आती, पर्ची? पर्ची कई बार चेक भी करा है ही नहीं, कई बार चेक करा लिया तो मैंने दे भी नहीं किसी को। चेक कराया हुआ है नहीं, तो ये भी एक मसला है। आरिफ भाई हैं कह रहे हैं कि भाई आज तक वोट ही नहीं दे पाए, कार्ड बन गया है लेकिन पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, सब है, लेकिन पर्ची में नाम ही नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो नहीं वोट देने जाते हैं, इसलिए वो कुछ बोलेंगे नहीं, कह रहे हैं राजनीति पे बोलना ही नहीं जब हमें। तो बहरहाल चलिए, ये आरिफ भाई का अपना एक मसला है। जी जी, भाई क्या लग रहा है कि अभी दादा ने जैसे किसान के बारे में बताया, आप बताएं कि क्या असल समस्या है जो जमीनी सतह पर लोगों को? समस्या तो बस यही है कि भाई बेरोजगारी ज्यादा है, हम्म। और गलियां तो तुम देखते ही हो, आप घूम रहे तो आप हाँ। देखते ही हो, कोई गली ऐसी नहीं जहाँ निकल सको। गंदगी। गंदगी, पानी निकास नहीं। अच्छा, समस्या सबसे बड़ी यहाँ की यही है, कि पानी के निकास नहीं है, कि निकास पानी नहीं, जाए कहाँ? गली नहीं बनी, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। नहीं तो आप लोग कहते नहीं है? अब किन से कहें, जो सुने तो उन्हीं से कहें। अब जो हैं यहाँ के मौजूद, उन्हें नहीं दिखाई देता है, जो तो खूब गलियों में घूमते हैं ना, तो उनसे कहने से क्या फायदा है, जो अपने मन से नहीं सोच रहे, तो कहने से क्या फायदा है। बस हमारी तो यही समस्या है, बस पानी निकासी हो जाए, गली बन जाए, आदमी आराम से निकल जाए, कहीं भी जाए, सबसे बड़ी समस्या यही है। और अच्छा, मुझे कोई कोई मेरी समस्या और महंगाई वगैरह ये सब क्या नहीं। अब चीज़? महंगाई तो भाई जमाने के हिसाब से महंगाई तो रहेगी। अच्छा, उसका कोई इशू नहीं उस है? क्या है, सबके लिए है, मेरे लिए। ये तो जनरल चीज है। हाँ भाई, अब जैसी महंगाई बढ़ रही वैसी तो आदमी की वो भी बढ़ रहा है, तो महंगाई के हिसाब से सब काम सही है, लेकिन बस समस्या यही है, गली और पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। अब पानी यहाँ कैसा है, ठीक है? पानी का ठीक है, जब निकासी नहीं है, सोखता बना है पानी, वो भी खराब हो गया है। पहले पानी इतना अच्छा था, नल से पानी पीते थे, अच्छा। अब तो घर घर सोखता बने हैं, पानी वो नीचे जा रहा, सब पानी बेकार है, फिल्टर का पानी पी रहे सर। अच्छा, हाँ, सोखता बना है यहाँ पे? सब सोखते ही बनाए हैं, और क्या, तो पानी जाएगा कहाँ। जमीन के अंदर नहीं जा रहा है पानी? जमीन के अंदर वही जो भरा है गलियों में वही जा रहा, जब बारिश हो रही है पानी निकल नहीं रहा है तो कहाँ जाएगा, तो सब वही जा रहा बीच ही, तो पानी खराब हो रहा है। खराब हो रहा, पानी पीने लायक नहीं है। बस नहा सकते हैं, बस कपड़े धो सकते हैं, बस ये। अच्छा, जो बड़ी बड़ी जगहों पे जैसे बातें होती हैं आजकल, एक समान संहिता नागरिकता जो बिल कहते हैं, यूनिफॉर्म कोड, या इस तरीके की चीजें, इसका आम आदमी से कोई लेना देना है कि नहीं? अरे ऐसा है, देखो हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हाँ। ना मैं इस बात को समझ सकती हूँ। बस हमारी जो समस्या है बस यही है कि भाई आराम से आदमी निकल जाए और रोड बन जाए, गली बन जाए, और ना पानी की निकासी हो जाए, बस हमें यही समस्या है। भाई कमाते हैं खाते हैं, हाँ। कोई देने को आएगा नहीं, जाहिर है। बस सिर्फ खाए रहे तो हम भी खाए रहे, सिर्फ भूखे सोएंगे हम भी सो जाएंगे, बस यही समस्या है भाई, और कुछ नहीं। नहीं, जो मतलब एक ऐसा हवा बना दी जाती है जैसे पूरा हाँ भाई, हम तो देखो बीजेपी का आदमी है खुले, हाँ ठीक है। बस बीजेपी के अलावा मैं किसी को वोट ही नहीं देता, अच्छा, हमेशा जो है, बीजेपी। अब वजह के मतलब इससे मतलब नहीं, क्या है क्या नहीं, सब कुछ नहीं पता, हम लेकिन बीजेपी को वोट देते हैं शुरू से। शुरू से हाँ, नहीं ये भी ठीक है।
तो चाचा एक आखिरी बात ये और कि जैसे हमने कहा कि एक तो किसानों का मसला है, और क्या जैसे शिक्षा है या और इस तरीके के रोजगार है या इसके सिलसिले में कभी कोई बात होती है हम नौजवानों कुछ की? जानते ही नहीं, हम तो पर खेती जो करते हैं तो आपको बता देंगे। खेती के बारे में? हम और कुछ कुछ जानते नहीं ही नहीं। है? वो कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। तो खेती में मसला है मतलब अभी उसको ठीक। पानी मिलना चाहिए बिजली का, और डीजल मत होना चाहिए, सिंचाई हम कर लें। ट्रैक्टर वगैरह भी चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। 900 रुपये करते घंटा पे। 900 रुपए घंटा हाँ, ट्रैक्टर का? ट्रैक्टर पहले कितना था? थोड़ा सा 500 बढ़ते चले गए, ये तेजी से बढ़ा है कि धीरे धीरे बढ़ा है? धीरे धीरे बढ़ा है। यानी डीजल की वजह से और महंगाई की वजह से? कहता ले डीजल का बने बाप को जैसे हम ही तैसे ही बेहुए तो ले आए कज करूँगा तुम अपना ले गए तो चला रहे, तो बेहू पे ही पैसा लेते हैं। ये समझ। तो देखा आपने कि यहाँ पे जो हमने बात की है, आप बैठ जाए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स या सियासत बड़ी बड़ी बातें होती ऊपर ऊपर, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है वो क्या है, क्या इश्यूज हैं, तो कैसे आपको क्या लग रहा है कि क्या जो असल इशू है जिसको फोकस करना चाहिए, क्या लग रहा है? फोकस देखिए, जमीनी स्तर पे तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हमारे जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं, नेता हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऊंचे लेवल के काम कर रहे हैं, हमारे देश को ऊंचा उठाया, अच्छी बात है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जमीनी स्तर में काम ये है कि जो बेचारे गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, उनको ढंग से दिहाड़ी नहीं मिल रही है, रोजी रोटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, तो इस पे हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मतलब एक ये निचले सतह की समस्या है बेरोजगारी जो है। जी, ये तो भाई सबको रोजी रोटी, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और वही चीज नहीं है, और हमारे देश को आप ऊंचा उठा रहे हो, ये तो गलत है ना। क्योंकि 70% जनता हमारे देश की किसान है। बिल्कुल, अभी भी है। अभी भी है, तो पैसा तो खाएगा नहीं, खाएगा तो रोटी ही खाएगा। हाँ, सही बात है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। मतलब जो नीचे लोग हैं उनको उनको भी देखना चाहिए, ऐसा नहीं जरूरी है, कि क्योंकि चंद लोग जो है बड़े हो जाएं या उससे क्या होगा। क्योंकि जो जितने देखिए, जितने पैसे वाले हैं हमारे देश में 30% हैं, ठीक है, और उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो गरीब है बेचारे और गरीब होते जा रहे हैं। ये समस्या है। जी जी, बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे बाप दादा भी वो गुजर गए, हम भी वही करते करते गुजर जाएंगे। जी। नहीं तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए कि देखिए, इस पर जांच बैठानी चाहिए, और जैसे जो लोग जहाँ लेबर में काम कर रहे हैं उनको पूरी दिहाड़ी नहीं मिलती, उसमें शोषण किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा में भी स्तर बहुत ही डाउन है कि ऐसे ऐसे अनपढ़ टीचर सब भर्ती कर दिए गए कि उनको संडे मंडे का भी अभी आज स्पेलिंग पूछ दो क्या होता है तो उनको ये भी नहीं पता है। टीचर हैं 60-65 हजार रुपया उठा रहे हैं, और एजुकेटेड लोग, हमारे जैसे लोग बेचारे घूम रहे हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं रिश्वत और ये सब चीजें हैं। हाँ, ये सब चल रहा है। नहीं तो मतलब कहने का मतलब ये जो बेसिक नीड्स है, ये जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, जी जी जी, इसको ठीक किया जाए। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। बुनियादी चीज आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर कहाँ देश हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। मतलब जो एक तरीके से बुनियाद है आम आदमी, ये मतलब बहुत ही जमीन आसमान का फासला है कि कोई आदमी हवाई जहाज से चल रहा है, और 70-80% जनता को हवाई चप्पल भी नहीं है पैर में, खाने को रोटी नहीं है। नहीं तो सरकार ने तो कहा था कि हम जो है हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पे ले जाएंगे, क्या उसमें कहीं कुछ? अरे वैसे तो मोदी जी 15 लाख रुपया भी देने की बात कर रहे थे। समझ रहे हैं, तो कहने करने में जमीन आसमान का अंतर है जी। हम तो यही कहेंगे कि बुनियादी स्तर से काम होना चाहिए। अभी भी जैसे कहते हैं कि रिश्वतखोरी नहीं हो रही, हर जगह हो रही है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसा नहीं होता है। ना, आप कहीं भी आप एक थाने में रिपोर्ट लिखाने जाइए, उसमें भी आपको 500 रुपया कम से कम लग जाएगा खर्चा। थाने की रिपोर्ट में लग जाता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वरना रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी ना,
सीधे बोलेंगे भाई ला पेट्रोल खर्चा तो ला कम से कम, क्योंकि उनको है ले दे के तो रिपोर्ट लिखते ही नहीं। अच्छा। हाँ, और ऑफिसेज में भी यही सब चल रहा चौकी पे तो हम जानते, आगे तो हम जानते नहीं। है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है, इसको भी देखना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। अब जो अनपढ़ गवार आदमी है बेचारा, वो निर्भय कहाँ है, आपसे जमीन मतलब वो ढंग से बात ही नहीं कर पाता, साहब करके बोलेगा साहब हमारे रिपोर्ट लिखो, और वो उल्टा डांट के भगा देंगे। इसका मतलब तू बदतमीजी किया होगा तभी तो गाली दिया, उल्टा ही उस पर मतलब प्रेस दे देते हैं। तो आदमी बेचारा डर के भाग जाता नहीं है, तो पैसा दे या क्योंकि तो उसको कानून मालूम नहीं है हाँ, कहाँ क्या करना हाँ, चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। तो मतलब ये जो बड़ी बात, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही, जैसे कि हम लाएंगे या और भी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जो जरूरत है वो असल ये है कि असल यही है हाँ? जी, आदमी शिक्षित हो, बाकायदे उसकी जांच किया जा रहा। आप तो जो फ्री का पैसा ले रहे हैं। अच्छा, शिक्षा में कुछ आपको लग रहा है कि बदलाव आ रहा है या कुछ है आपको, कि अभी भी ढर्रा वही है पुराना, क्या और खराब हो रहा है, जैसे टीचर आप बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल खराब हो रहा है, अभी ढर्रा वही है, ढर्रा वही है, अभी बहुत खराब हो रहा है। जैसा होना चाहिए उसका सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये आप तो एक जमाने से हैं, ये जो जात बिरादरी या इस तरीके की जो राजनीति हो जाती है, इसी में वोट जो है सब पूरा हो जाता है, ये बंद होगा? कुछ है उम्मीद, क्या है आपको, क्या नहीं, ये तो बंद होगा ही नहीं, बंद होगा नहीं। हमारा देश देखिए कई जाति धर्म से विडंबना से भरा हुआ है, ठीक है। और लोग कहते तो हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, लेकिन सही माने में है नहीं। नहीं तो लोग नहीं है कि नेता जो है सब गड़बड़ कर देते हैं। 70% तो नेता ही गड़बड़ करते हैं, 70% तो नेता ही गड़बड़ करते हैं। बाकी तो फायदा नुकसान तो देखो भाई में भी टकराव हो ही जाता है, लेकिन ज्यादातर एक बात बताइए, हमारे कहने का मतलब जब इलेक्शन का टाइम आता है तो अधिकारी या नेता हमारे, हम गरीब आदमी हैं या मान लीजिए हम बहुत ही छोटे वर्ग के हैं, चमार हैं फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर आके खाना खाएंगे, उल्टे हमारा पैसा भी खर्च होगा। लोग दिखावा के लिए कह देंगे भैया हमने तो उनके घर खाया, ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला? इससे कोई फायदा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, तो अपनी वोट को बनाने के चक्कर में सब पड़े। मतलब कुल मिला के ये है कि जो जमीनी की समस्याएं हैं वो हल कीजिए आप। जी। हाँ, ये जो हिंदू मुस्लिम या इस तरीके की जो या उच्च अगड़ा पिछड़ा ये सब चीजें, कोई इसका वो नहीं है। बिल्कुल ये तो जातिवाद और ये सब चीज बिल्कुल खत्म होना चाहिए, इसलिए कि सृष्टि में भगवान एक है, ठीक है, और हम इंसान जाति में जन्म लिए हैं, तो हमारे अंदर तो हम खुद ही जाति से अगर पूछा जाए तो हम इंसान जाति है। जैसे एक भैंस है, एक गाय हुई, तो इंसान एक जात है। अब उसमें आप कास्टिज्म पैदा करोगे, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, सिख है, ये पारसी है, ये ठीक नहीं है। पढ़े लिखे लोग होकर के इस पर जो संशोधन करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि हम इंसान जात हैं। अभी आपको सपोज दैट कोई खुदा न खास्ते खतरा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारा ही ब्लड चढ़ेगा ना, भैंस का तो नहीं चढ़ेगा। अगर हम छोटी जाति के हैं और हमारा ग्रुप मिल रहा है, चढ़ जाएगा, चाहे वो। अरे आप दौड़ के चढ़ाएंगे, बोलेंगे सर मेरे बेटे की जिंदगी बचा दीजिए, चाहे जितने नीचे। उस समय धर्म कहाँ जाता है? ये देखिए ना, तो ये तो हमारी ये मूर्ख बनाने वाली बात है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि जिंदगी जैसे ही इंसान में ढल जाएगी, ये जो नफरत है मोहब्बत में बदल जाएगी। तो बहुत अच्छा, हम यहाँ यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं कि हमारी जात जो है वो ये कि इंसान है हम पहले तो, और उसी की जो जरूरतें हैं वही पूरी होनी चाहिए, बाकी तो सब राजनीति है। फिर हम अरे आज से 20 साल 40 साल पहले मोहम्मद रफी साहब ने गाना गाया था हमारे देश के लिए कि न हिंदू बनेगा, न तू मुसलमान बनेगा, न इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ठीक है। तो पहले इंसान बने, तो यहीं पे हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। हम फिर कहीं बैठेंगे, चौपाल लगाएंगे और जानेंगे कि असल मसला क्या है, किस बुनियाद पर जो है, किस तरफ जो है सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।